और आइए अब आपको दिखाते हैं दिव्यांगों के लिए खास बुलेटिन। बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया। कहा, बंगाल में हिंसा को देखते हुए मुझे पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। माना जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी पिछले 1 महीने से लगातार बीजेपी से संपर्क में थे। अभी अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई। अब टीएमसी से दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद बीजेपी में उनके आने की चर्चा तेज हो गई है। थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है मैं आज यहां से इस्तीफा। बीजेपी ने दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे का स्वागत किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, अगर बंगाल के लिए दिनेश त्रिवेदी कुछ काम करना चाहते हैं तो बीजेपी में दिनेश त्रिवेदी का स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। देश और समाज की सेवा करने वालों का टीएमसी में कोई सम्मान नहीं। जो भी अच्छे राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से एक बड़ा समाज सेवा करना चाहते हैं, वो कोई भी टीएमसी में नहीं रह सकता। सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। आइए, हाथ बढ़ाइए, बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर आज पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री कायर हैं, चीन को जमीन क्यों दी, जवाब दें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा, पीएम मोदी ने चीन के सामने टेका माथा और दे दी हमारी जमीन। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम की जिम्मेदारी देश की रक्षा करने की है, लेकिन पीएम मोदी ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को पकड़ाई है, ये सच्चाई है। मोदी जी इस पर बोलें। राहुल गांधी ने कहा कि कल जो रणनीतिक क्षेत्र है जहां चीन अंदर आकर बैठा है, उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी के बयान पर सरकार का पलटवार। जी किशन रेड्डी बोले, चीन को जमीन किसने दी, राहुल गांधी नेहरू से पूछें। राहुल गांधी के आरोपों पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कौन कायर है, कौन देशभक्त, ये देश की जनता जानती है। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा, राहुल गांधी समझते नहीं हैं, इमेच्योर हैं, असंसदीय भाषा बोल रहे हैं। आर के सिंह ने कहा, हमारी सरकार ने पड़ोसी देशों को बता दिया है कि भारत पर कोई हमला हुआ तो भारत छोड़ेगा नहीं। राजस्थान में किसानों की महापंचायत में शामिल हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों को संबोधित किया। कृषि बिल को लेकर राहुल का सरकार पर वार। कहा, अगर 3 कानून लागू हुए तो किसान तो क्या हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के नए कानून के बाद एक ही व्यक्ति पूरे देश में फसल और सब्जी के दाम तय करेगा। राहुल ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि एक ही कंपनी पूरे देश की फल सब्जी बेचेगी तो देश के गरीब किसान का क्या होगा। दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन का आज 79वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर टस से मस नहीं हुए हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार उनकी संपत्ति का सही आकलन नहीं करवा पाई। टिकैत ने कहा, मेरी संपत्ति के आकलन के लिए सरकार को टीम लगानी पड़ेगी। देश भर में 24 घंटों में 10,000 से कम आए कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में 9,309 नए कोरोना केस सामने आए और 87 लोगों की मौत हुई। बीते एक दिन में 15,858 लोग कोरोना से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,08,80,000 लोग कोरोना संक्रमित हुए। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 1,35,000 हो गई है और आईसीएमआर के मुताबिक 11 फरवरी तक कोरोना के लिए कुल 20,47,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 7,65,000 सैंपल टेस्ट कल किए गए। देश में अब तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और बीते एक दिन में 4,87,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। तपोवन टनल में आज भी रेस्क्यू जारी। जेसीबी लगाकर निकाला जा रहा है मलबा। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आईटीबीपी के साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत कामों में जुटी हुई है। 100 से ज्यादा घंटों के बाद भी जिंदगी की आस नहीं टूटी है। टनल में फंसे 30 से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड आपदा में अब तक 35 से ज्यादा लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 204 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कल अचानक सुरंग में पानी आ जाने के बाद राहत बचाव कार्य रोक देना पड़ा था। आसपास के गांवों की भी
को भी अलकनंदा नदी में पानी बढ़ने के बाद अलर्ट कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।